हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना साथियों। और आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 7 और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है ना साथियों, ये ध्यान रखना जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। क्लियर। अच्छा, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, यानी इस चैप्टर को 6 लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज हम लोग लेकर आए लेक्चर नंबर 7। तो इसके जो पिछला वाला लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने सीखा था राउल्ट का नियम। क्या सीखा था साथियों? राउल्ट का नियम। ठीक, या अगर हम आपसे बताएं तो हम लोगों ने सीखा था वाष्प दाब। वाष्प दाब सीखा था और वाष्प दाब से संबंधित हम लोगों ने राउल्ट का नियम सीखा था। ठीक, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के वो लेक्चर भी देखिएगा और फिर हम लोग बातचीत करते हैं लेक्चर नंबर 7 के बारे में, आदर्श तथा अनादर्श विलयन को लेकर के। ठीक, क्योंकि राउल्ट के ही अनुसार हम लोग बता पाते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो राउल्ट ने ये हमको बताया था कि विलयन 2 प्रकार से होते हैं, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जरा ध्यान से। तो आप हेडिंग यही बनाएंगे क्या कि राउल्ट के अनुसार, क्या बोलेंगे, राउल्ट के अनुसार। ठीक है ना, राउल्ट के अनुसार। राउल्ट के अनुसार विलयन 2 प्रकार के होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, राउल्ट ने भी बता दिया विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, अगर इससे पहले अगर हम थोड़ी सी कहानी समझें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या कि इससे पहले भी हम लोग विलयन को पढ़ चुके हैं कई प्रकार से। ठीक, लेकिन अगर हम राउल्ट के अनुसार समझेंगे ना तो विलयन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। कौन कौन से विलयन? तो आपने देखा होगा कि आदर्श विलयन। ठीक है ना, एक क्या हो जाएगा आपका आदर्श विलयन और जो दूसरा होगा वो होगा अनादर्श विलयन। ठीक है ना, ये याद रखो फटाफट, अनादर्श विलयन। और नोट्स भी बनाते चलो साथ साथ में ना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिए। ठीक, आदर्श विलयन हो गया और क्या हो गया, अनादर्श विलयन हो गया। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब बातचीत हम लोग ये करेंगे कि आदर्श विलयन किसको बताया राउल्ट ने या अनादर्श विलयन किसको बताया राउल्ट ने। ठीक, तो मैं अगर आपसे छोटी सी कहानी समझाऊं क्या कि जरा इन चीजों को समझना, तो मान लो एक राउल्ट अंकल थे। कौन थे? एक राउल्ट अंकल थे। ठीक है ना, ये है मान लो कौन, राउल्ट अंकल। ठीक, ये हो गए राउल्ट। ठीक, अब इनके 2 लड़के थे। राउल्ट के कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। ठीक, मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक है, ऐसे 2 लड़के थे। ठीक, एक का नाम था आदर्श। ठीक है ना, आदर्श, और है ना, एक का नाम क्या था, आदर्श, और दूसरे वाले का नाम क्या था, अनादर्श। ठीक, समझना, एक का नाम क्या रखा गया, आदर्श रखा गया, और एक का नाम क्या रखा गया, अनादर्श रखा गया। ठीक, अब ये सोचो कि राउल्ट ने एक लड़के का नाम आदर्श ही क्यों रखा और दूसरे का नाम अनादर्श ही क्यों रखा, बात समझ आना है। ठीक, तो अब आदर्श की अगर हम बात करें तो आइडियल। ठीक है, मतलब आदर्श किसको बोल सकते हो आप, जरा बोलो। ठीक, अक्सर ये बात आप लोगों ने सुनी होगी घरों में ना बड़े से कि यार हमारा लड़का जो है बहुत आदर्श है या हमारी लड़की जो है ना बहुत आदर्श है। ठीक, बहुत आदर्श क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने ना अपने घर वालों की हर एक बात को अच्छे से माना है, उनकी हर एक चीज को अच्छे से माना है, मतलब जो उन्होंने कहा है आपने वही करा है। तो फिर आप लोगों को आपको जो है ना घर वाले क्या बोलने लगेंगे कि बहुत आदर्श है, क्या है, आदर्श है। ठीक, बट हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक, आप हो सकते हैं कि आदर्श की कैटेगरी में आते हो। ठीक, चलिए, अब आदर्श की मतलब ऐसे समझ लेना ध्यान से ना कि आपने घर में सारे के सारे अच्छे काम करे, समझना, सारे के सारे आपने क्या करे, अच्छे काम करे, तो आपको घर वाले क्या बोलने लगे, आदर्श बोलने लगे। ठीक, वही तरफ एक दूसरा लड़का था उनका जिनका नाम मजबूरी में उन्हें क्या रखना पड़ा, अनादर्श रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? क्योंकि ये कोई बात नहीं मानते थे। बात समझ आना। ठीक है, ये जो दूसरा लड़का था वो बात
नहीं मानता था। मान लो कि पापा ने कहा कि आज वहां नहीं जाना है तो वो जानबूझ करके वहीं जाता था, ठीक है। तो फिर ऐसे राउल्ट के जो बातें नहीं मान रहा था लड़का, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, अनादर्श। बोले क्यों? क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानते हो। जो बात मानता था उसको क्या बोल दिया गया, आदर्श बोल दिया गया। क्लियर है? समझ लो बात को ध्यान से ना। तो ये है सारी चीजें, मेरी बात समझो अच्छे से। तो अब एक चीज तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई है कि जो राउल्ट की बात मानेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, और जो राउल्ट की बात नहीं मानेगा वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं इनके, अगर डेफिनेशन के बारे में बातचीत करें तो आप अगर पहली डेफिनेशन को लिखना चाहें क्या, कि आदर्श विलयन किसे कहेंगे, क्या बोला जाए आपसे कि आदर्श विलयन, तो आप क्या बोलेंगे? बोलो साथ में ही। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि आदर्श विलयन की अब परिभाषा तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ ही गई होगी मेरे ख्याल से। तो क्या बोलेंगे आप? एक काम करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा ना, इसको साइड में वहां निपटा देते हैं। चलो चाचा, राहुल चाचा से कह रहे कि थोड़ा आप यहाँ पे साइड में आ जाइए। चलो ठीक, अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, पहला विलयन का नाम हमने क्या रखा, आदर्श विलयन। अब इसकी परिभाषा समझते, कैसे समझेंगे तो ध्यान रखना है क्या कि ऐसे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे। ऐसे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करें आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? क्या बोला हमने यहाँ पर? दो बातें हमने आपको नई बता दी। नई क्या बता दी? हमने बोला कि किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, मतलब साफ है कहने का साथियों क्या कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, विलयन पर कोई प्रभाव ऐसा ना पड़े जिससे वो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, या कितनी भी सांद्रता बढ़ा दीजिए, विलयन पर ऐसा कोई भी प्रभाव ना पड़े जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे। ठीक, तो ध्यान रखना वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। अब राउल्ट का नियम क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने वहां पर आपको डिटेल से सिखा रखा है कि राउल्ट का नियम सच में होता क्या है। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कितना भी सांद्रता बढ़ा दो, मतलब ऐसा कि ये जो आदर्श बच्चा है इसको पापा कितना भी गर्म कर दें, ताप बढ़ाने का मतलब क्या है, गर्म करने से। ठीक, उसको कितना भी गर्म किया जाए, कितना भी डांटे पीटे फटकारे या कुछ भी करे, ठीक, वो कभी भी पलट करके जवाब ना दे। बात समझना, वो कभी भी पलट करके जवाब ना दे तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। बोले तुमने तो हमारी बात मानी। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और है क्या कि आज के समय में कोई भी 100% आदर्श नहीं है। 100% आदर्श नहीं है। बात समझ रहे ना ध्यान से? ठीक, मैंने ये क्यों बोला अभी बताते हैं। लेकिन अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो भाई साहब वो तो 20% भी आदर्श नहीं है। लड़कियां जो हैं वो तो 20% भी आदर्श नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में अगर उनसे किसी ने कुछ कह भर दिया, जरा सी अगर छोटी सी बात भी कह दी ना, तो पलट करके ऐसा गजब का जवाब मिलेगा साथियों कि सोचते ही रहोगे। समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो उनको तो घर में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता भाई साहब, समझ लो, है ना? तो ऐसा 20% वाला इतने भी आदर्श नहीं है कि यार कोई किसी की थोड़ी सी बात सुन लो ना कम से कम ना। अगर पापा या मम्मी कुछ कह रहे हैं तो थोड़ी सी तो बात सुन लो कम से कम ना। नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, हम तो है ही नहीं आदर्श वाली कैटेगरी में ना। बात को समझने की कोशिश करो साथियों। ठीक, तो 100% तो कोई भी नहीं है, कितना भी अच्छा। अगर आज के समय में ना, मैं तो उसी कैटेगरी में आता हूँ, अनादर्श वाले में। ठीक है, फिलहाल
तो अगर आप अपने घर वालों की बात मानते हो, मान लो अगर आपको घर वाले आपको कहते हैं आदर्श है, ठीक है, तो कब तक बर्दाश्त करोगे? मान लो रोज 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 महीने के 30 दिन आपके पापा आपको डांटे पीटे, तो मैं कहता हूँ कि 31वें दिन आप कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे पापा को थोड़ा सा खराब लगेगा। समझ, ठीक है। हम तो 31वें दिन खराब करते थे, पापा को 31वें दिन खराब लगता था ना, तो हमारी तो कहानी अलग है। अगर आप अपने पापा के लिए आदर्श है ना, तो 31वें दिन आपका भी धैर्य का बांध टूट जाएगा, आपके भी सब्र का बांध टूट जाएगा, आप भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि पापा को थोड़ा तो खराब लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, तो 100% तो कोई नहीं है, ठीक, लेकिन अगर कोई 80% भी पापा की बातें मान रहा है या घर वालों की बातें मान रहा है, तो उसको भी किसकी कैटेगरी में रखा गया है? आदर्श विलियन की कैटेगरी में रखा गया है। बात समझ रहे हो ना साथियों? ठीक, लेकिन ये जो 20% वाले हैं ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ठीक है। ये जो लड़कियां है ना बहुत खतरनाक है भाई साहब, ये किसी को सुनती ही नहीं है किसी की। अभी हाल फिलहाल में देखो कांड पे कांड होते जा रहे हैं, सच में लड़कों सब तुम लोगों की जिंदगी नरक होती जा रही है, बात को समझो, ठीक है। उसमें हम भी आ रहे हैं ना, तो कोशिश करेंगे कि मेरी जिंदगी नरक ना हो, और आप भी जानते हो कि नरक कैसे होती है और कैसे बचाना है इस जिंदगी को, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी एक ज्योति मल्होत्रा करके आई, ठीक, उन्होंने निपटा दिया है कि नहीं, एक मुस्कान करके आई, उन्होंने निपटा दिया। बात समझो ध्यान से, ठीक है। तो और अभी फिलहाल हाल ही में एक घाटी में अभी नया कपल बेचारा सुंदर सा, ठीक, इतना प्यारा लड़का था सच में, ठीक, और जिसके चक्कर में मारा, ठीक, वो इतना मतलब राजा नाम का लड़का था ना, वो इतना सुंदर था, ठीक। अभी हाल ही फिलहाल में शादी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए वो गए हुए थे बाहर, ठीक, तो वहीं पे जाकर के उस लड़की ने उसको निपटा दिया, और ऐसे के लिए निपटाया जो दिखने में सच में इतना बेकार है। तो लड़कियों का कोई सच में भरोसा नहीं होता है कि कब क्या हो जाए ना, तो वो किसी की नहीं सुनती है। अगर भाई साहब आपसे कुछ कोई बोल देना तो चुपचाप सुन लेना शांति से और हाथ जोड़ लेना, देवी हम नहीं हैं, बगल में किसी और की तरफ इशारा कर देना कि वो है, उनसे मिलिए जा करके, ठीक है, हमें माफ कर दीजिए। समझ रहे हो ना बात को साथियों ध्यान से ना? तो यही तो है कि अगर कोई घर वालों की 80% बातें मानता है तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? आदर्श विलियन की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर हम आपसे कह दें कि दूसरी हेडिंग समझ लो ध्यान से, अब दूसरी हेडिंग में मैंने आपसे कहा क्या? अनआदर्श विलियन, ठीक है ना, अनादर्श विलियन की बात करते हैं। तो अनादर्श विलियन के लिए आप क्या बोलेंगे? अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, बात समझ लो ध्यान से ना। तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे विलियन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन ना करें, किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन ना करें, ठीक है, नियम का पालन ना करें, पालन ना करें, ठीक। और यही दूसरा लड़का करता था कि पापा उसको रोज आके मारे पीटे डांटे। राउल्ट साहब जो थे अपने दूसरे लड़के को खूब आकर के बजाए तबले के जैसा ना, लेकिन फिर भी वो तबला ऐसा नहीं कि सुधर जाए ना, वो बजना है ना। तो ध्यान रखना कि वो किसी भी कितना भी उसको गर्म किया जाए या कितनी भी उसकी सांद्रता को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, टेम्परेचर को कितना भी बढ़ाया जाए या कम किया जाए ना, वो किसी भी तरीके से राउल्ट की एक भी बातों को मानता नहीं था। और अगर वो नहीं मानता था इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? अनादर्श विलियन रख दिया गया, ठीक। मेरे ख्याल से आपको परिभाषा समझने में समस्या नहीं होगी, ठीक। अब मान लिया हमने क्या कि जो पहला लड़का था उसका नाम था ए और जो दूसरा लड़का था उसका नाम क्या था? बी था, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं जरा समझते हैं आगे चल करके, ठीक। तो आपको क्या करना है? आदर्श विलियन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं उसको समझना है, ठीक। तो हमारे पास में आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा कि दो द्रवों ए तथा बी के आदर्श विलियन के लिए, ठीक, मान लो हमारे पास में कोई दो द्रव है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ये द्रव की कहानी है ना, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताई है, समझना जाकर के वहां से ना। तो दो द्रवों ए तथा बी के आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के, ठीक है ना, दो द्रवों आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है ना, आवश्यक शर्तें। अब ऐसी क्या क्या राउल्ट ने शर्तें रखी कि तुम आदर्श विलयन की कैटेगरी में आ जाओ? बात को समझो, ऐसी क्या शर्तें रखी कि आदर्श विलयन की कैटेगरी में आप आ जाओ? तो जरा समझना ध्यान से कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है दो द्रवों के लिए कि वो किसकी कैटेगरी में आ जाए? आदर्श विलयन की कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। तो जरा अपने आप को भी देखिएगा कि आप भी किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक। चलिए पहली बात हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला ही काम था वो यही उन्होंने बताया कि वो हमारे नियम का पालन करे। क्या करे? राउल्ट के नियम का पालन करे। पहली ही कहानी, राउल्ट के नियम का पालन करे, ठीक। मतलब समझना ध्यान से साथियों
कि उन्होंने जो पहली ही बात बताई वो क्या बताई कि राउल्ट के नियम का पालन करें। ठीक, मतलब हर हाल में राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या था, इसलिए तो कहते हैं ना कि हर लेक्चर को सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है, सीरियल से देखा करिएगा तो सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक, अब हमने वहां पर आपको सिखाया था कि किसी निश्चित ताप पर, क्या बोला था, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव के वाष्प दाब, किसी अवयव का या आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। समझना है, ठीक, किसके, मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हमारे पास में दो द्रव हैं, एक का नाम क्या है ए और एक का नाम क्या है बी। अब अगर मैं ए के लिए वाष्प दाब बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, तो पी ए। अब ये जो है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, उसी अवयव के मोल अंश के। तो ए का मोल अंश क्या होता है, एक्स ए। ठीक है ना, तो ये तो हो गई मान लो इसकी पहली कहानी। अब और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो हमने क्या बताया आपसे कि अगर यहाँ से आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप देखेंगे क्या, बराबर का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। ठीक, तो ये तो हो गई ए के लिए। अब अगर यहीं पे अगर हम कहते हैं हमारे पास में दूसरा पदार्थ द्रव है वो क्या है बी, तो उसके वाष्प दाब क्या हो जाएगा पीबी, और जो पीबी समानुपाती है वो बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है ना, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी पहली कंडीशन की ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, अब और क्या कंडीशन हो सकती है उस चीज को भी समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से। तो अब हम लोग दूसरी कहानी को बताते हैं। अब दूसरी कहानी पहले समझ लो क्या, कि जो दूसरी कहानी है वो क्या होगी कि आयतन, ठीक है ना, आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब इसकी लाइन को क्लियर करते हैं कि आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। ठीक, चलो देखो ध्यान से, हमने आपसे कह दिया क्या कि आप यहाँ पे दो बीकर बना लो। ठीक है ना, ये कटोरे बहुत काम के होते हैं, सच बता रहे साथियों आपको ना, ये बहुत काम की चीज है बराबर। ठीक, अब एक और कटोरा बना दिया अपन ने ना इस तरीके से, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ना। ऐसे तीन कटोरे बना लेने, ये हमारे पास में मान लो क्या है, द्रव ए है, ये हमारे पास में द्रव बी है, और इसमें हमने दोनों को ही एक साथ मिला दिया है, इसलिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमने मान लो यहाँ पर द्रव में ए में कितना 50 ml भरा, कितना भरा 50 ml भरा। मान लो कोई भी द्रव है उसको कितना लिया हमने 50 ml लिया। ठीक, और इस वाले बर्तन में हमने आपसे बोल दिया क्या कि इस वाले बर्तन में जो द्रव की मात्रा है वो कितनी ले ली हमने, 100 ml ले ली। ठीक, बात समझना, यानी इस बर्तन का जो आयतन है वो कितना हो गया, मान लो 50 ml हो गया, इसका आयतन कितना हो गया 100 ml हो गया। ठीक, अब इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक, जैसे ही दोनों को आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद में जो कहानी है वो तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो सबको पता है कि तुम्हारे हिसाब से जो कहानी होगी वो कितनी होगी, 150 ml की। बात समझ में आ गई। ए का कितना आयतन था 50 ml, बी का कितना था 100 ml। जब दोनों को मिला दोगे साथ में तो आयतन कितना होना चाहिए 150 ml। अगर 150 ml है तब तो ठीक है कि इसने राउल्ट के नियम का पालन किया, समझ में आ रही है। ठीक, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यही इसका जो आयतन है वो घट करके किसी भी तरीके से मान लो 140 ml हो जाए या बढ़ करके कहीं 160 ml हो जाए तो फिर ये आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। अगर आयतन में थोड़ा सा भी परिवर्तन देखने को मिला तो फिर वो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई साथियों, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि यहां से जो डेल्टा वी का मान है, वॉल्यूम ध्यान रखना। ठीक, और वो भी किसका, विलयन का। ठीक है, मिक्स में करता मतलब मिक्स का मतलब यहाँ पर किससे हो जाएगा, विलयन से हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या कि जो डेल्टा वी का मान है विलयन का यानी मिक्सचर का, वो हमेशा ध्यान रखना 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो तीसरी लाइन यानी कि तीसरा पॉइंट। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसको भी अच्छी तरीके से साथियों समझना है, और समझने के लिए करना क्या है, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना। ठीक है ना, चलो अब देखो तीसरी अगर मैं बात करूं आपसे तो मैंने कह दिया क्या कि ऊष्मा, क्या बोला, ऊष्मा या एंथैल्पी,
ऊष्मा या एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक, ऊष्मी ऊर्जा, ठीक। तो ध्यान रखना एंथैल्पी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे लिख देना, नहीं होनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे अब ऊष्मा की हम बात करें, ठीक, ऊष्मा का मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हीट, यानी हीट का मतलब हो गया डेल्टा एच यानी कि मिक्स, क्लियर है। अब ये भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब भी क्या होगा, जीरो, यानी कि जितनी ऊष्मा ए की हो उतनी ही ऊष्मा, मान लो जितनी ऊष्मा ए की हो या जितनी ऊष्मा बी की हो, तो दोनों को मिलाने पर ऊष्मा उतनी ही विलयन की होनी चाहिए। अगर जरा सी भी ऊष्मा में परिवर्तन देखने को मिला या ऊष्मा ग्रहण करी गई या ऊष्मा मुक्त करी गई, तो आप ध्यान रखना कि ये फिर आदर्श विलयन कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में बात आ रही है ना साथियों, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि ऊष्मा या आयन एंथैल्पी का मान भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथी बात एक और लास्ट देख लो जरा, चौथी बात। अब चौथी बात क्या है, इसको समझने के लिए फिर से आपको कुछ बीकर क्या कुछ दोस्त बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो 4 दोस्त, ठीक। अब ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है, समझते चलना ध्यान से, ठीक। और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, बी, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनना, तभी समझ में आएंगी चीजें, क्लियर है। अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखना कि ए और ए के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम है, क्या है, प्रेम, ठीक। बी और बी के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेम, ठीक है ना। अब की जो कहानी है वो आकर्षण बल के ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब जो चौथा पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, आकर्षण बल पर। और इस ऐसे ही आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं कि यही तो प्रेम की कहानी है ना, एक दूसरे से आकर्षित होते ही तो प्रेम होता है। अगर आकर्षण ही ना हो तो किस चीज का प्रेम, ना किसी चीज की फीलिंग ही ना मन में आए, किसी चीज की फीलिंग ही ना मन में आए तो क्या लगता है आपको, प्रेम होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होने वाला ना। तो प्रेम तभी होगा जब आकर्षण होगा, ठीक। तो इन दोनों मतलब ए और ए के बीच में अच्छा खासा आकर्षण बल है, बी और बी के बीच में अच्छा खासा आकर्षण बल है। अब एक दिन हुआ क्या कि इस ए की, अब देखो समझना ध्यान से, कि ये ए की थोड़ी बहुत जान पहचान किसके साथ में है, इस वाले बी के साथ में। मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से ना, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये दोनों आपस में अच्छे से क्या है, दोस्त हैं, मान लिया। अच्छे से नहीं माना तो थोड़े बहुत तो दोस्त हैं ही हैं, ठीक। और होता क्या है कि एक दिन इसी वाले बी का क्या मनाया जाता है, बर्थडे। मेरी बात सुनना पहले ध्यान से ना, छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। एक दिन इस बी का क्या था, बर्थडे था। देखो ये जो बी है वो इस वाले ए को बिल्कुल भी जानता नहीं, पल्ले पड़ रहा ना मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ, ठीक। देखो ये ए और ए अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ये बी और बी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ठीक। और ये वाला जो ए है, ये वाला जो बी है उसका थोड़ा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान है। लेकिन ये जो बी है वो इस वाले ए को बिल्कुल भी जानता नहीं। और एक दिन क्या होता है कि इस बी का बर्थडे मनाते हैं या जन्मदिन होता है। अब जन्मदिन के समय में, ठीक, ये जो बी है वो इस वाले ए को बुलाता है कि यार हमारा जन्मदिन है तुम आना, ठीक। अब ये वाला जो ए है उस ए की दोस्ती इस बी से, सॉरी इस वाले ए से है। तो हुआ क्या कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस बी के घर में जाते हैं। ये दोनों लोग इस बी के घर में जाते हैं, समझना ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बड़ी दिमाग घुमाने वाली ना। तो ये दोनों बी के घर में जाते हैं। अब जो बी है वो इस वाले ए को जानता है, तो इससे तो वो बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा। तो ये दोनों आपस में अच्छे से मिले, बात को समझने की कोशिश करना, ये दोनों आपस में अच्छे से मिले, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन क्या ये बी का फर्ज नहीं बनता है कि वो इस वाले ए से भी तो मिले आकर के, बात को समझो। अगर मिला तो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा, और अगर नहीं मिला तो अनादर्श विलयन कहलाएगा, ठीक। अब आपके घर में मान लो कि कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार हो और कोई थोड़ा दूर का रिश्तेदार हो, तो क्या लगता है आप दूर वाले को बिल्कुल भी नहीं पूछोगे क्या? अगर नहीं पूछा तो आप आदर्श की कैटेगरी में नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा ना, आप अपने आप को भी देखते जाइए साथ साथ में कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आदर्श विलयन की कैटेगरी में आते हैं या अनादर्श विलयन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो अगर आपने उस दूर के रिश्तेदार को भी नहीं पूछा तो फिर समझ लो कि आप आदर्श की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो इस बी ने जितना प्रेम से इस वाले ए का स्वागत किया, उतने ही प्रेम से इस वाले बी ने इस वाले ए का भी प्रेम से स्वागत किया। मतलब ये जो बी है वो आदर्श विलयन की कैटेगरी में आता है। अब बात समझना ध्यान से, क्या कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल,
बात समझना ध्यान से। ए तथा ए के बीच आकर्षण बल और बी तथा बी के बीच आकर्षण बल, ठीक है ना। क्या बोला हमने कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल और बी तथा बी के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के। समझ में आ गई बात? ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के, ठीक। मेरे ख्याल से तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, अब इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा? क्या बोला हमने कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल और बी तथा बी के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के। ऐसा मत हो कि जितना प्रेम इनके बीच में था या जितना प्रेम इनके बीच में था वो बी के घर में जाता, उसने ए को तो पूछा, बी इस वाले ए को नहीं पूछा, तो थोड़ी समस्या है, फिर वो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है सुन लो ध्यान से। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl तथा ब्रोमोबेंजीन तो C6H5Br, ठीक। ऐसे इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों के दोनों आदर्श विलयन की भांति ही कार्य करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम आपको यहीं पे समझा दें कि अनादर्श विलयन क्या होता है तो फिर बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अगली स्लाइड में ज्यादा पढ़ने की समस्या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम आपसे कह दें कि यही हेडिंग आप दोबारा बना लेना कि दो द्रव्यों ए तथा बी के अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी? तो देखो ऐसे पहले क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम का पालन करे। तो यहां पर जब आप अनादर्श विलयन की कैटेगरी पढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि ए तथा सॉरी माफ करिएगा, ध्यान से देखना पहले तो, ठीक है ना। इसको समझ लो। तो आपके पहला पॉइंट क्या है आपका कि ये, ठीक। तो यहाँ पे उधर मत लिखो, इधर ही समझ लो, ठीक। इसमें आप क्या कर देना, डज नॉट इक्वल का चिन्ह बना देना, बस होगी कहानी। क्या कर देना आपको, डज नॉट इक्वल का चिन्ह बना देना, ठीक है, कि ये राउल्ट के नियम का पालन ना करें। ये भी वही कहानी, राउल्ट के नियम का पालन ना करे, ठीक। आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसमें क्या बोल देना, आयतन परिवर्तित होना चाहिए। परिवर्तित होगा तो डज नॉट इक्वल 0। ऊष्मा या आयरन एंथैल्पी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, मतलब क्या बोल देना, डज नॉट इक्वल 0, ठीक। अब इसके बाद ए तथा ए के बीच बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो अगर एक चीज पल्ले पड़ गई दूसरी ऑटोमेटिक तैयार होगी, होगी नहीं होगी, ठीक। यही तो कहानी है, यही तो मजा है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। केमिस्ट्री का आसानी से सीखने का मजा है केमिस्ट्री में, ठीक। तो ध्यान से समझ लो चीजों को, मेरे ख्याल से अब बहुत आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई? एग्जाम्पल क्या करना है, एग्जाम्पल जरा, ठीक है। तो अगर ये चीज पल्ले पड़ गई है तो अनादर्श विलयन का भी एग्जाम्पल लिख लेना, इधर कहीं पे लिख लो आकर के, ठीक। तो एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ठीक, और तथा दूसरा है क्लोरोफॉर्म तो CHCl3, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म, तो क्या हो जाएगा CHCl3, ठीक। तो इन दोनों का मिश्रण जो है या इन दोनों का जो विलयन है वो अनादर्श विलयन होगा और इन दोनों का जो विलयन है वो आदर्श विलयन होगा, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये सारी कंडीशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना साथियों। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।